आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाइबल हमें बताती है, बाइबल कहती है कि यीशु का नाम सुनते ही शैतान तुरंत निकल जाता है। वो चाहे किसी के घर में हो, किसी के शरीर में हो, किसी के परिवार में, किसी की फैमिली में, XYZ कहीं पर भी शैतान यदि अटैक करता है तो प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते ही वो शैतान वहां से भाग जाता है। तो आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रार्थना करना है और किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे शैतान हमारे जीवन से, हमारे घर, काम का जो भी कुछ है, बिजनेस वगैरह जो भी कुछ हम करते हैं, या किसी भाई के जीवन में, बहन के जीवन में ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे कि उसके जीवन में शैतान है, तो आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि यीशु का नाम सुनते ही शैतान वहां से भाग निकलता है। बहुत से मसीही लोगों के आंखों के सामने ऐसा चित्र रहता है कि शैतान उसके पीछे जब तक लगा होता है तब तक वे अपने प्राण को बचाने के लिए आगे भागते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको भागना नहीं है, सर्वप्रथम आपको डरना नहीं है। यदि आप एक वचन यदि आपने याद रखा अपनी जिंदगी में, तो आपको शैतान आपके घर में कभी भी अटैक नहीं करेगा, आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। बाइबल यहाँ पे कहती है, जैसे हम बाइबल के वचनों को पढ़ते ही शैतान का, जैसे कोई व्यक्ति होता है, बीमार होता है, या कोई महिला है या कोई बहन है, तो उसके जीवन में शैतान तभी अटैक करता है जब उसको अपने आप को कमजोर फील होता है, जब महसूस करता है कि नहीं, हम प्रभु के वचन में तो आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर को उस स्थान पे नहीं रखा जहां पे हमें रखना चाहिए। क्योंकि आप बाइबल में जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हजारों लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, छुटकारा दिया, शैतान से भगाया। क्योंकि हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, बाइबल बताती है, क्या आप सोचते हैं कि शैतान यीशु से डरता है या नहीं? हम सब जानते हैं कि उद्धारकर्ता के सामने खड़ा रहने के लिए शैतान डर गया था। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हम ये सोच सकते हैं कि यीशु मसीह शैतान से डरा होगा? नहीं, क्योंकि हमने कई बार बाइबल के वचनों को जब पढ़ा है तो यीशु मसीह ने शैतान का डट कर के मुकाबला किया और शैतान वहां से भागा भी। तो क्या आज हमारे घर से, क्या आज हमारे जीवन से, क्या आज हमारे बच्चों के जीवन से, क्या हमारे फैमिली से नहीं भागेगा? भागेगा। ये आगे जब ध्यान रखते हैं तो बाइबल का वचन यहाँ पे कहता है, इस कारण अंधकार के अधिकारी को यीशु के सामने से निकल जाना पड़ा। मेरे प्रियो, यहाँ पे अधिकार का, जो अंधकार का अधिकारी होता वो कौन है? वो शैतान है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अंधकार के अधिकारी को यीशु के सामने से भाग जाना पड़ता है। यीशु ने उसके शिष्यों से बताया कि उसने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरता हुआ देखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो आयत है, जो बाइबल है, वो हमें बताती है कि परमेश्वर किस तरीके से शैतान को इस पृथ्वी भेजा, ताकि उस शैतान का मुकाबला जो इंसान आज हम सब लोग कर रहे हैं, हमको करना ना पड़े। क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि शैतान को जिस तरीके से आकाश से पृथ्वी पर पटका गया, फेंका गया, यीशु मसीह इसीलिए बात करते हैं कि बिजली के समान, जो कड़कती हुई बिजली के समान, उससे कहीं अधिक तेजी पर पृथ्वी पे आया और वो गिरा। और यीशु यह कहता है कि शैतान का गिरना बिजली के समान था। तब परमेश्वर ने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। जंगल में यीशु ने शैतान से कहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जंगल में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से क्या कहा, ये बात ध्यान में रखना। जैसे ही आपके जीवन में इन चीजों का प्रभाव पड़े या दुष्प्रभाव आपको ऐसा लगे कि शैतान मेरे घर में अटैक करता है, तो ध्यान रखना, यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान दूर हो जा। तब शैतान यीशु के पास से बिजली के समान चला गया। मतलब बिजली के समान, पल्ला झपकते ही वहां से शैतान गायब हो गया, भाग गया। क्योंकि परमेश्वर की वो सामर्थ और ताकत है। क्योंकि यीशु मसीह जब चलते थे तो शैतान ऑटोमेटिक भागने लगते थे। शरीर को छोड़ करके जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं घुसी होती थी, वहां से वो शैतान भागने लगते थे, अपने लिए जान बचाने के लिए रास्ता खोजने लगते थे, क्योंकि इतनी सामर्थ थी परमेश्वर में। तो आगे जब बढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, आज जब हम यीशु के नाम से शैतान का सामना करते हैं, तब वह हमारे सामने से बिजली के समान चला जाता है, ज्योति के सामने से अंधकार का पल भर में दूर होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ज्योति के सामने से अंधकार पल भर में दूर होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है? ज्योति है।
परमेश्वर क्या है? ज्योति है, वो प्रकाश है। अंधकार क्या है? वो शैतान है। जब किसी कमरे में आप जाते हैं, वहां पे लाइट बल्ब वगैरह कुछ ना जलता हो, बहुत सा अंधेरा सा आपको महसूस होगा, आप कुछ नहीं देख पाएंगे, तो वो शैतान इसी तरीके होता है। जैसे ही आप लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो पूरा कमरा का एक सेकंड, एक पल नहीं लगता है, वो एकदम जगमगा उठता है, क्योंकि ज्योति के सामने अंधकार कभी भी नहीं टिक सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें इसीलिए कहती है कि जब अपने जीवन में आप शैतान का मुकाबला कर रहे हो, तो उस समय आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान चला जा, निकल, तो वहां से भाग गया। तो आज वैसे हम भी तो आज्ञा देते हैं, जब भी हमारे घर पे अटैक हो, जब भी हमारे बच्चों के जीवन में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, जो भी कुछ आप करते, उसमें आपको ऐसा महसूस होता हो, तो आप तुरंत आज्ञा दीजिए, वो शैतान आपके घर से भागेगा और आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से भागेगा। मेरे प्रियो, बाइबल हमें यह भी बताती है, शैतान यीशु के नाम से डरता है। जब शैतान को याद दिलाया जाता है कि यीशु प्रभु है, तब वह भयभीत होता है, तब वह डरता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है कि शैतान को, यदि आप किसी के अंदर शैतान है, आप उससे ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, शैतान निकल, तो वो शैतान डरने लगता है, भागने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो इतनी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब आप डट करके मुकाबला करेंगे, शैतान आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके बच्चों के जीवन में कभी भी अटैक नहीं करेगा। आगे जैसे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग यह अंगीकार नहीं करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वे यह अंगीकार नहीं करते हैं कि यीशु क्रूस पर शैतान को हरा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी आपको ऐसा लगे किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, चिंता है, तो उस व्यक्ति को सर्वप्रथम पहले अंगीकार कराइए। ये अंगीकार कराइए कि शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने हारा है, शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हराया है। इस बात को याद रखना मेरे प्रियो। इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा के साथ जब आगे हम बढ़ते हैं, बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा निकालने की सामर्थ यीशु मसीह में है। किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा जो है, उसे प्रभु यीशु मसीह में इतनी सामर्थ है कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल करके भाग जाती हैं। जैसे कि बाइबल हमें यह भी बताती है, यीशु के नाम में इतनी सामर्थ है कि उसका नाम लेते ही हमारे सामने शैतान बिजली के नाई चला जाता है। यह बात हम सभी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि यीशु का नाम लेते ही शैतान वहां से भाग जाता है। बाइबल आगे जिस तरीके से हमें यह सिखाती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप कठिन परिस्थिति में या संकट में हो, जब आप भी या और कोई व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है या उनके परिवार, घर के सदस्यों को, जब भी आपको ऐसा लगे, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जब कठिन परिस्थिति में हो, समय खराब हो, संकट हो, समस्याएं हो, दुख हो, परेशानियां हो, तब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारें, उससे कहें, प्रभु यीशु मैं शैतान के विरुद्ध खड़ा होता हूं, तब तू मेरे साथ रह, मेरी सहायता कर। और फिर शैतान की ओर मुड़ करके उससे कहे, यीशु के नाम से मैं तो तेरा विरोध करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। जब भी हमको ऐसा लगे, महसूस हो, जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना करें, ये विश्वास रखें कि यीशु मसीह मेरे साथ है, वो हमेशा खड़ा है, मेरे साथ है, वो मेरी मदद करता है, मेरी सहायता करता है। आप आज्ञा दें, शैतान निकलेगा और भागेगा। आपको भयभीत नहीं होना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे शब्द कहने पर तुरंत शैतान बिजली के नाई आपके सामने से भाग जाएगा, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर उसे हराया है। जब आप परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं और यीशु के नाम से शैतान का सामना करते हैं, तब आपके विरुद्ध शैतान की कोई भी ताकत नहीं चल पाती है। किसी प्रकार की ताकत उसकी शक्तिहीन हो जाती है, काम नहीं करती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हराया, अनेक प्रकार की जगहों और स्थलों पर प्रभु यीशु मसीह ने हराया शैतान को, तो आज भी इस बात को याद रखिए कि शैतान आपके घर से, आपके जीवन से वो हर तरीके से हारेगा। या किसी और व्यक्ति के लिए जब प्रार्थना करें, तब भी आपके विश्वास होना चाहिए कि मैं विश्वास के द्वारा प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह मेरे साथ है। इसी वक्त ये शैतान निकलेगा, उसी वक्त वो शैतान निकलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से ये भी हमें समझने की आवश्यकता है
शैतान कभी नहीं चाहता है कि हमें पता चले कि वह हारा है। इसका यह कारण है कि बहुत दिनों तक शैतान ने यह सच्चाई हमसे जिस तरीके से समझने में मदद नहीं की। मेरे प्रिय भाइयों, शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की ताकत को जाने, उसकी सामर्थ को जाने, उसके बाइबल के वचन को जाने, किस तरीके से प्रार्थना करना है, कैसे विनती करना है। शैतान आपको हमेशा इन चीजों से दूर रखता है और हमेशा जो बाइबल के वचन को पढ़ने वाले हैं, किसी भी व्यक्ति को जो बाइबल पढ़ता है, उससे प्रार्थना करता है, विनती करता है, उस व्यक्ति को आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाइए जिसके अंदर शैतान हो, तो शैतान दूर से चिल्ला करके भागने लगता है। यही पहचान होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, शैतान ने इस सच्चाई को बहुत से प्रचारकों को नहीं बताने दिया कि वह हार गया है। मेरे प्रिय भाइयों, शैतान खुद नहीं चाहता है कि आप अपने इच्छा अनुसार अपने प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, क्योंकि शैतान हमेशा यही चाहता है कि आप हमेशा भ्रम में रहें। शैतान ये नहीं चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह की ताकत को जानें, उसकी सामर्थ को जानें और उसके बाइबल के आयतों को, वचन को जानें। जैसे कि हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन को यहाँ पे देखते हैं, बाइबल हमें ये बताती है, मैं आपको स्पष्ट से बताना चाहता हूं कि शैतान अनंत काल के लिए हार गया है, क्योंकि हम सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसे हमेशा के लिए हरा दिया है। अब हम शैतान से ना डरे, अब हम शैतान से ना डरे और ना भयभीत हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे ही परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, वह आपको दुख नहीं दे सकता है। मेरे प्रिय भाइयों, वह आपको दुख नहीं दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह आपकी परीक्षा लेगा पर वह आप पर आक्रमण करेगा, परंतु मसीह में जो परमेश्वर की कृपा है वह आपको उस पर से जय प्राप्त करा देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वचन कहता है वह आपको दुख नहीं दे सकता, आपको परीक्षा में डाल सकता है, आपको चिंता में डाल सकता है, आपको मुसीबत में डाल सकता है, वह आपके ऊपर अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। लेकिन जब आप याद रखेंगे कि यीशु मसीह की सामर्थ आप पर है, तो शैतान आप पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हमें परमेश्वर से वो प्राप्त शक्ति और सामर्थ्य मिलती है, ताकत मिलती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से बाइबल के बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारे लोग हुए, परमेश्वर के सुसमाचार पे विश्वास करने वाले लोग हुए, तो उन लोगों ने विश्वास किया, प्रार्थना की, विनती की, दुआ की। तो जैसे हम आगे वचन को यहाँ पे देखते हैं, लिखा गया है, परंतु आपको नम्र होना है, परमेश्वर के प्रति समर्पित होना है और हमेशा परमेश्वर की ज्योति में चलना है। ज्योति में बड़ी सामर्थ है। मेरे प्रिय बहनों, याद रखना, ज्योति में वो सामर्थ है, पावर है कि परमेश्वर हर एक इंसान के जीवन को बदलता है और किसी और के लिए जब प्रार्थना दुआ करते हैं तो आपके जीवन में वो हर तरीके से परमेश्वर आपकी मदद करता है और सहायता करता है। जैसे कि शैतान कहता है, अंधकार का प्रधान शैतान ज्योति में ठहर नहीं सकता है या परमेश्वर जिस तरीके से प्रवेश नहीं कर सकता है। बहुत से विश्वासियों पर शैतान का अधिकार होता है क्योंकि वे अंधकार में चलते हैं। बाइबल ये कहती है कि अंधकार का प्रधान जो है, जो शैतान है, वो ज्योति में नहीं चल सकता, वो परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा हो सकता है। उसी तरीके हम सारे, बहुत सारे संसार में जो लोग हैं, परमेश्वर कहता है, बाइबल बताती है कि संसार के जो लोग हैं उनको शैतान ने जकड़ लिया, बांध लिया है। कोई इसकी पूजा करता है, कोई उसकी पूजा करता है। परमेश्वर ने खुद कहा, बाइबल है बताती है, किसी भी तरीके से हमें जो खोद करके मूर्ति, पत्थर, जो भी किसी चीज की बनाई जाती है, उसकी उपासना, उसकी प्रार्थना कभी नहीं करना चाहिए। ये बाइबल के विरुद्ध है। परमेश्वर के प्रति हम सभी लोग अपराध करते यदि ऐसा कोई करता है। बाइबल कहती है, वे गुप्त रीति से पाप करते हैं, वे दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, वे दूसरों से जलन रखते हैं, उनके जीवन में लोभ होता है, वे किसी भी बात के प्रति जिस तरीके से महत्वाकांक्षी होते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल यहाँ पे कहती है कि संसार में, हालांकि ऐसा कोई इंसान नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि जिसने अपने जीवन में पाप ना किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सदैव ऐसा ही करते रहे। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे अपराध और गुनाह को क्षमा करता हूं, तो परमेश्वर हमारे अपराध और गुनाह को क्षमा करता है। जो चीज हम गलतियां बार बार करते हैं, उस चीज को हम धीरे धीरे कम कर दें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ हम पर हमेशा बनी रहे, हमेशा हम शैतान से मुकाबला कर सके और अटैक कर सके शैतान के ऊपर, ताकि हमारे जीवन शैतान भाग जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे और बाइबल के वचनों को थोड़ा अध्ययन करते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी और बात रखते हैं। और फिर तब शैतान आपका सामना जब करेगा, तो शैतान, जब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आप पे रहेगी, जब शैतान आपके
ऊपर अटैक करेगी, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, तब शैतान की सामर्थ्य एकदम कमजोर पड़ जाएगी। जो वो शैतान की ताकत, जो शक्ति है, वो एकदम शक्तिहीन हो जाएगा, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरीके से जंगलों में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा कि हे शैतान, तू मेरी परीक्षा क्या लेता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना कर, स्तुति कर, ताकि तेरा तू भी पाप में जाने से बच जाए, तू भी नाश होने से बच जाए। शैतान को वहीं पर प्रभु यीशु मसीह डांट करके भगाते और शैतान भाग जाता है। तो उसी तरीके हमें याद रखना है कि जब भी, जैसे याकूब के पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 7 में लिखा है, इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब हमें इन चीजों को याद कैसे रखना है? पहली बात हमें याद रखना है कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसी संकट, ऐसी मुसीबत आए तो सर्वप्रथम आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो शैतान को निकालने के लिए, तो उस समय केवल आप अपने अंदर वो विश्वास लाइए और उस व्यक्ति से कहिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को यदि उसने ग्रहण नहीं किया, बिलीव नहीं किया या विश्वास नहीं किया, उसे अंगीकार करवाइए। अंगीकार करवाते ही पहली बात वो शैतान भाग जाएगा, निकल जाएगा। और दूसरी बात, जब आप अटैक करेगा, शैतान आपके ऊपर हावी होगा या उस व्यक्ति के ऊपर हावी होगा, तब आपको अन्य भाषा का इस्तेमाल करना है, बोलना है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन आप ये विश्वास के द्वारा आज्ञा देंगे तो वो शैतान आपके घर से, आपके परिवार से निकल जाएगा। परमेश्वर आज आपकी इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस तरीके से प्रार्थना करते थे, आप कैसे आज्ञा देते थे। और उसके बाद हमें सुबह शाम हमारे थैंक्स यीशु चैनल से आप प्रार्थना करते रहिए, ताकि हम आपके परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें। आप भले चंगे रहें। शैतान हार चुका है, तो आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।